गवर्नमेंट ने आरबीआई के साथ कंसल्टेशन करके कुछ अमेंडमेंट्स किए हैं। जो एलआरएस होता है उसके दायरे में क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शन भी अब आ चुके हैं। पहले जो ट्रांजैक्शंस होते थे $2.5 लाख के, पहले भी लिमिट थी $2.5 लाख की, लेकिन उसमें क्रेडिट कार्ड के जो स्पेंड होते थे वो नहीं हुआ करते थे, वो लिमिट के बाहर थे। तो आप क्रेडिट कार्ड से जितना भी पेमेंट करते थे वो इस लिमिट के अंदर नहीं आते थे। अब जो अमेंडमेंट लाए गए उसके तहत अगर आप देखेंगे तो जो भी इस 2.5 लाख की लिमिट में क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी जो पेमेंट होंगे वो भी इस लिमिट के अंदर आ जाएंगे। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा, क्यों आपका फॉरेन ट्रैवल महंगा होगा, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि सरकार का जब बजट आया था 2023, वहाँ पे एलआरएस के तहत अगर आप कोई इस दायरे में जो भी आता है उसके ट्रांजैक्शन पे टीसीएस जो है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, उसकी रेट 5% से 20% बढ़ा दी गई थी। अगर आप क्रेडिट कार्ड का जो ट्रांजैक्शन एलआरएस के अंदर आ चुका है, इस पे भी अब आपको देना पड़ेगा टीसीएस, जिसकी दर होगी 20% की। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, आपने फॉरेन ट्रैवल किया और वहाँ पे जाके आप होटल्स के बिल देते हैं या फिर कॉफ़ी का बिल देते हैं या जितना भी आपका क्रेडिट कार्ड का खर्चा आता है, 2.5 लाख रुपए फॉर एग्जांपल अगर आपका खर्चा आता है तो उस पर 20% आपको लगेगा, 50,000 एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा। तो आपका बजट जो 2.5 लाख का था वो अब बढ़ के 3 लाख रुपए हो जाएगा। हालांकि अब ये जो टैक्स है वो रिटर्न के टाइम आप क्लेम कर सकते हैं वापस से, लेकिन अपफ्रंट आपको टीसीएस है वो 20% का देना पड़ेगा। इसमें ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप इंडिया में रह के कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं या कोई सॉफ्टवेयर खरीदते हैं बाहर से, उस पर भी आपको टीसीएस देना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट यही है सर कि इसको जो एलआरएस है, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, उसमें लाया गया है, जिसके चलते जो टीसीएस कटेगा वो फॉरेन ट्रिप आपको एक्स्ट्रा बजट लेके अब आगे चलना पड़ेगा।